जैसा कि आपको पता है 25 मई को जो लोकसभा का चुनाव होने जा रहा है उसमें सोनीपत एकमात्र ऐसी लोकसभा है पूरे देश में जिसमें किसान, कमेरे, मजदूर वर्ग की सबसे ज़्यादा वोट है। एकमात्र ऐसी लोकसभा है और इसमें हमेशा से देहात के लोग, किसान, कमेरे, दलित, गरीब की आवाज़ उठाने वाले लोग चुनकर जाते रहे हैं। लेकिन दुर्भाग्यवश पिछले 10 वर्षों से जब से भाजपा आई है, भाजपा के जो चुन के जाते रहे हैं वो व्यापारी वर्ग के लोग हैं। जो पीछे पंडित जी बनते थे वो बहुत बड़ा प्रॉपर्टी डीलर और भू माफिया था जिसने यहाँ के सुख दुख से कोई सरोकार नहीं रखा, केवल वोट लेने आता था, फिर कभी दिखाई नहीं देते थे। पिछले चुनाव में तो इतना अहंकार हो गया था, कहता था कि मुझे आप लोगों की वोट की ही ज़रूरत नहीं। तो उस पार्टी ने उससे भी बड़े के और बड़े व्यापारी को लिया है जो पंडित मोहनलाल जमुना के घाट से है, बड़ौली गांव से, और वहाँ उसका जमुना में खनन का काम है। बहुत बड़ा रेत का व्यापारी है जो खनन माफिया के नाम से जाना जाता है। और जो कांग्रेस वाले हैं ये एक हरिद्वार से गंगा जी के घाट से एक पंडित जी को ले आए हैं जिसका वहाँ मंदिर है, वहाँ पूजा पाठ कर्म कांड का काम वगैरह था, उसको ले आके यहाँ से प्रत्याशी बना दिया। पहले तो ये कहते थे कि भाई ये सफ़ीदों का है, भाई हमने तो मान लिया होगा भाई। अब 5-7 दिन पहले जब ये चुनाव का फार्म भर के आया उसने खुद अपने हाथ से लिखा है थाना राम आश्रम हरिद्वार। बताओ भाई, इतना बड़ा सफ़ेद झूठ बोला इस कांग्रेस के लोगों ने, जिसकी खुद की यहाँ की वोट नहीं, उसका यहाँ आधार कार्ड नहीं, राशन कार्ड नहीं, ऐसे आदमी को थोपने का काम किया है जिसका कोई लेना देना नहीं रहा इस सफ़ीदों हल्का से। ये सफ़ीदों हल्का की जनता जानती है, कभी सुख दुख में आया हो तो यहाँ क्या ये लोग जानते होंगे, हमने तो कभी उसको सुना नहीं, देखा नहीं। तो इस कांग्रेस पार्टी ने, जिसने हमेशा किसान कमेरे को लूटने का काम किया है, देखा होगा पीछे चाहे बंसीलाल सरकार थी, चाहे भजनलाल की सरकार थी, किसानों का किस प्रकार उत्पीड़न होता था। जो किसान आंदोलन पर होते थे कैसे गोलियों से भूनते थे। और जो पिछली हुड्डा सरकार थी जिसमें किस प्रकार किसानों की कीमती ज़मीन को लूटकर कौड़ियों के भाव प्राइवेट बिल्डरों, साहूकार लालाओं को देने का काम किया था। पूरी 70,000 एकड़ ज़मीन जो किसान भाइयों की इन प्राइवेट बिल्डरों को देने का काम किया था, उसी के 16-17 मुकदमे आज हुड्डा साहब पर चल रहे हैं और ईडी की गिरफ्त में है, वो कभी भी जेल जा सकते हैं। उस पार्टी का प्रत्याशी जो ये गंगा जी के घाट का पुजारी है, बताओ ये कब से आपके हितैषी हो गए कांग्रेस वाले। आपका अपना प्रत्याशी जो एक किसान का बेटा, जो चौधरी देवीलाल की पार्टी से आपके साथ लगते, बड़ौदा हल्का से, भैंसवाड़ कला मेरा गांव है और गोहाना यहाँ से मात्र आधा पौना घंटा की दूरी पे है। गोहाना में घुसते मेरा मकान है, अनिल भाई अरे सारे दाया जा रहे। किसान का बेटा हूँ, किसान के लिए हमेशा संघर्ष किया है। चाहे दिल्ली का आंदोलन था उसमें भी उनके साथ कंधे से कंधा मिला खड़ा रहा। जब ये फार्म भर के आया, जब भी उन किसानों का आशीर्वाद लेगा जो गोहाना में धरने बैठे थे। और जब भी मेरे हलके में चाहे किसान के बाढ़ की समस्या आई है, चाहे कोई मंडी में उसकी खरीद में दिक्कत आई है, हमेशा किसानों के साथ रहा हूँ, किसानों की लड़ाई लड़ता आया हूँ। और जो ये भैंसवाड़ कला गाँव है जी, तो अब जो ये देखना है आप लोगों ने, जो यहाँ से देहात के लोग चुन के जाते थे, चौधरी देवीलाल भी यहाँ से किसान कमेरे की आवाज़ बनकर देश की लोकसभा में पहुँचे थे और देश में किसान कमेरे का प्रतिनिधित्व किया था। यहाँ से हमेशा किसान वर्ग के लोग गए, चौधरी लहरी सिंह मलिक, चौधरी मुख्तार सिंह मलिक, चौधरी रजक राम दैया, 3 बार किशन सिंह सांगवान जी, कपिल देव शास्त्री जी, जो चौधरी देवीलाल के ही प्रत्याशी यहाँ से चुन के जाते रहे और किसान कमेरे की आवाज़ को हमेशा सोनीपत से बुलंद किया गया। अब पिछले 10 सालों से ये व्यापारी और पुजारी जो आ गए हैं,
इनकी मिली भगत कांग्रेस और बीजेपी की जो आज हो गई है, जो आपने देख लिया होगा किस प्रकार भूपेंद्र हुड्डा जी ने 2 बार तो कांग्रेस को राज्यसभा में हरवा के बीजेपी को जिताने का काम किया, अब फिर लोकसभा में इसी तरह हराने के लिए ऐसे डम्मी प्रत्याशी लाए हैं जिनकी खुद की भी वोट वहाँ नहीं है। ये हरिद्वार से ले आए, इसकी सोनीपत में वोट नहीं। गुड़गांव से जिसने ले आए बम्बई से एक नाचने गाने वाले को, उसकी गुड़गांव में वोट नहीं। करनाल में खट्टर के सामने एक गुहाने का अनजान लड़का खड़ा कर दिया, उसकी करनाल लोकसभा में वोट नहीं। तो ये मिली भगत आज लोग समझ चुके हैं। तो आप लोगों ने भी समझना है, किसान भाइयों, आपका अपना कौन है बताओ। ये व्यापारी एक तो ये जमुनाई घाट तक 100 किलोमीटर दूर थे, एक 300 किलोमीटर दूर का हरिद्वार से आ रहा। आपका अपना किसान भाई, किसान का बेटा कौन है, आपके नज़दीक कौन है जिसको आप 1 घंटे मिलकर आ सकते हो, जो आपके बीच में रहेगा, जीतेगा हारेगा जब भी यही रहेगा, और वो जीतेंगे हारेंगे वो यहाँ ढूंढने को नहीं मिलेंगे। तो ये वोट बहुत कीमती चीज़ है, इसको सोच समझ के देने की चीज़ है, सलाह मशवरा करके देने की चीज़ है। इन पार्टियों में बहकावे में आ गए नहीं कि भाई ये फलाना ला दिया हमने इसको दे दो। पहले प्रत्याशी को देखो, पार्टी को देखो। ये चौधरी देवीलाल की पार्टी है जिसने हमेशा किसान कमेरे 36 वर्ग का भला किया, उस पार्टी का प्रत्याशी हूँ मैं, किसान का बेटा हूँ। मुझे गर्व है इस बात पर कि हमने हमेशा किसान कमेरे की आवाज़ उठाई है। तो भाइयों, वहाँ खरखोदा, बड़ौदा, जुलाना, कन्नौर, राई में जहाँ भी गए हमारे किसान भाइयों ने बहुत भारी संख्या में आगे समर्थन देने का वादा किया और आशीर्वाद दिया है। ये बहुत बढ़िया भाईचारे का चुनाव बन गया है। किसान मजदूर का जो भाईचारा है, सब ने इस बात को समझ लिया है। ये जो व्यापारी और पुजारी जिनकी संख्या के हिसाब से 2% भी नहीं सोनीपत लोकसभा में, और वो 10 साल पीछे राज कर गए, अब की बार बन गए तो 10 साल आगे भी वही राज करेंगे। तो एक मौका है, 5 साल में एक बार मौका आता है। इनसे पीछा छुड़ाने के लिए एकजुट हो जाओ मेरे भाइयों। ये आपसे मैं दरख्वास्त करता हूँ कि इस समय को पहचानो और किसी के बहकावे में मत ना हो। ये एक भाईचारे का चुनाव बन चुका है। जिस प्रकार से 1996 का वर्ष याद होगा आपको, 28 साल पहले एक पंडित अरविंद शर्मा झज्जर जिले से यहाँ आगे निर्दलीय खड़ा हो गया था भाई, याद है आपको बुजुर्गों? जब उस समय ब्राह्मण समाज की मात्र 1 लाख वोट थी, सभी ब्राह्मण भाइयों ने उसका साथ दिया। अपने भाई का साथ देना चाहिए, अच्छी बात है, ब्राह्मण समाज ने बढ़िया किया, कोई गलत काम नहीं। और वो जीत गया था, 2-3 किसान भाई खड़े थे उनके बीच का जीत गया था ना। अब ये वही चुनाव है, किसान भाइयों की तो 7-8 लाख वोट है। अब ये 2-3 ये पुजारी व्यापारी खड़े हैं, तुम भाई इन ब्राह्मण समाज से सीख ले लो, तुम इकट्ठा हो जाओ। और भाई तो सारे समझ गए हैं, बड़ौदा में, जुलाना में, खरखोदा में, आज आपके हल्के में आए, आप भी आए और आप भी हमारी बात से सहमत ना हो तो बताओ आपका अपना कौन है बताओ। वो जमुना के घाट वाला, हरिद्वार वाला, क्यों बड़ौदे हल्के का जो गुहाना में रहे किसान का बेटा, फैसला कर लो, तुलना करो कौन आपका अपना है। तो मेरे भाइयों, ये जो बड़ी पार्टियां हैं इनके बहकावे में ना हो। जो हमारी ये क्षेत्रीय पार्टियां हैं, ये है अपने क्षेत्र की आवाज़ उठाती है। जैसे दुष्यंत चौटाला जी सांसद थे, जब उन्होंने किस प्रकार किसान के ट्रैक्टर को मुक्त कराया, ना कोई कांग्रेस का सांसद गया ना कोई बीजेपी का। जो अपने मुद्दे तो हमारी पार्टी है जो हरियाणा की, वही उठाएगी। जो इन राष्ट्रीय पार्टियों के तो उन पार्टियों के अनुसार ही बोलेंगे, वो तो वहाँ चुपचाप बैठे रहते हैं। तो आप इस लोकसभा में किसान कमेरे की आवाज़ को मजबूत करने के लिए चौधरी देवीलाल के सपनों पे जो उन्होंने देखे थे किसान कमेरे के लिए, उनको बुलंद करने के लिए चाबी के निशान पर बटन दबा के अपने भाइयों को ज़्यादा से ज़्यादा जिता दो। बहुत बढ़िया मौका है। हमारे के अंतर ले लो माच रही है, ये दोनों फंस रहे हैं। जुगर गाड़ी फंस जा रहा है ना, किसान की ट्रैक्टर फंस जा रहा है, के कहा रहे हेलो हेलो, तो ये दोनों फंस रहे हैं। ले लो कर लो, अच्छा पढ़ लो नहीं, पुजारी व्यापारिया तो पंडा छूट जाएगा। थारा किसान का अपना बेटा जीत का जाएगा, तुम जीत का जाओगे, या पिल्लू खेड़े की पगड़ी की जीत होगी, इसका मान सम्मान बढ़ेगा। तो मेरे भाइयों, झोली करके आपसे वोट मांगता हूँ।
आपकी वोट को सिर माथा रखूँगा, मान सम्मान बढ़ाऊँगा। ऐसे ये जो घूमने फिरने वाले आए हैं ना, ये व्यापारी पुजारी, इनको वोट देना तो कूड़ेदान में डालने के बराबर है। वोट ऐसे को दो जो आपका अपना हो, जिसके अगर घाट न जानते हो। ये जो घूमने फिरने 10 दिन के लिए हरिद्वार से आए ऐसे वोट दे दी तो बहुत पछताओगे। ये सुनहरा मौका है। कांग्रेस का वोट देना तो अपना धर्म हानि करना है। बीजेपी को हरा सकता है तो ये किसान का बेटा हरा सकता है, कांग्रेस का कभी नहीं। तो आप सब इतनी भारी संख्या में आए, माताएं बहनें सभी बुजुर्ग आशीर्वाद देने, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद। आ जाता हुआ आगे आ जा। धन्यवाद। अमर रहे, अमर रहे। जिंदाबाद 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 जिंदाबाद। मेरे पिता से अपना शुभ संदेश देने का काम करें। बहुत ही आदर और सम्मान की पीलूखेड़ा गांव के इस पावन पवित्र धरा पर मेरे समक्ष उपस्थित जननायक चौधरी देवीलाल जी की सोच पर पहरा देने वाले सम्मानित पिता तुल्य बुजुर्गों, बड़ी संख्या में आई हुई मेरी माताओं और बहनों, हम उम्र नौजवान दोस्तों, कृषि प्रधान भारतवर्ष के उज्जवल भविष्य अजीज प्यारे बच्चों, पत्रकार एवं छायाकार बंधुओं, पार्टी के जिला जींद इकाई के हमारे अध्यक्ष माननीय कृष्ण राठी जी, सोनीपत संसदीय क्षेत्र के प्रत्याशी माननीय भूपेंद्र सिंह जी मलिक साहब, पार्टी की हल्का इकाई के अध्यक्ष अनिल दयानंद कुंडू जी, भाई दरबारा सिंह जी, परवीन बूरा जी, बलविंदर जी, वीरेंद्र शेखों जी, युवा हल्का अध्यक्ष रितेश शर्मा जी, पंडित राम प्रसाद जी शर्मा, भाई अनिल सरपंच जी, नफ़े सिंह जी, हुकमचंद जी, दयानंद जी नंबरदार, सुनहरा सिंह जी, रामफल जी, राम मेहर जी, रमेश जी, रोहतास जी, व पार्टी के तमाम समर्पित वरिष्ठ सक्रिय कर्मठ और निष्ठावान कार्यकर्ता साथियों, मदन धानक जी, आज बड़े लंबे अंतराल के बाद आपके बीच में आने का मौका मिला है, आपके दर्शन करने का मौका मिला है। मैं इसके लिए आभारी हूँ पार्टी के स्थानीय यूनिट का, जिन्होंने आपके यहाँ आयोजन रख करके आपके दर्शन करने का मौका दिया, आपसे रूबरू मिलने का अवसर प्रदान किया। बुजुर्गों और नौजवान दोस्तों, अब मिशन 2024 चल रहा है। मिशन 2024 का मतलब है कि 2024 में मई 25 को हमारे जहाँ लोकसभा का चुनाव है, वहीं 4 महीने के बाद हरियाणा प्रदेश की असेंबली के चुनाव भी होने हैं। और इसको लेकर के सभी राजनीतिक दलों ने अपनी अपनी तैयारियां शुरू की हुई है। हमने भी पार्टी के स्तर पर निर्णय किया कि हम प्रदेश के गांव-गांव में जाकर के जनसंपर्क अभियान के तहत लोगों की समस्याओं को जानेंगे, समझेंगे, अपने स्तर पर होने वाले समाधान और निदान करने का काम करेंगे। आज से 4.5 वर्ष पूर्व आपने जननायक जनता पार्टी को 17.5% वोट हरियाणा प्रदेश में दिए और 10 विधायक चुन करके हरियाणा प्रदेश की असेंबली में भेजे। उन 10 विधायकों की बदौलत ही राजभाग में आपकी हिस्सेदारी हुई। जैसे ही राजभाग में हिस्सेदारी हुई, हमारे कार्यकर्ताओं के चेहरे पर लाली आई, उन्हें उम्मीद जगी कि विकास के काम होंगे, बच्चों को रोजगार मिलेगा, छोटी मोटी समस्याओं से हमें मुक्ति मिलेगी। परंतु मुझे कहते हुए अफसोस होता है कि जैसा आपने सोचा था और हम करना चाहते थे, वैसा इस अरसे में कर नहीं पाए। उसके कारण रहे कि एक तो हम पूर्ण बहुमत में नहीं, राज्य में 20% के हिस्सेदार थे।
और दूसरा, जैसे ही सत्ता परिवर्तन हुआ, कोरोना जैसी विश्वव्यापी महामारी आ गई। कभी पहला फेज, कभी दूसरा फेज, कभी तीसरा फेज, निरंतर 2 साल इसी में गुजर गए। उससे थोड़ी बहुत मुक्ति मिली तो किसान आंदोलन चल पड़ा। उस किसान आंदोलन की मार भी अगर सबसे ज़्यादा किसी को पड़ी तो वो हम पर पड़ी। कानून तो बनाया था केंद्र की सरकार ने, लागू करवाने का काम किया था सांसदों ने। ना हमारी केंद्र की सरकार में भागीदारी थी, ना हमारा कोई सांसद था। फिर भी जगह जगह जो किसान भाई धरने पे बैठे थे वो एक ही डिमांड करते थे कि दुष्यंत चौटाला इस्तीफा दे दे, जेजेपी सरकार से बाहर निकल जाए। मैंने अनेक बार सार्वजनिक मंचों से भी कहा, मीडिया के समक्ष भी कहा कि भाई इस्तीफा अगर किसी बात का समाधान है तो एक दुष्यंत का नहीं, 10 के 10 विधायकों के ले जाओ और अपना समाधान करवा लो। इस्तीफा तो केंद्र की सरकार में मंत्री रही हरसिमरत कौर बादल ने भी मंत्रिमंडल से दिया था। इस्तीफा तो मेरे भाई अभय सिंह चौटाला ने भी विधायकी से दिया था। कुछ हासिल हुआ क्या? हासिल होता है राज से, सत्ता से, ताकत से, और समाधान निकलते हैं बातचीत के जरिए। आपकी दी हुई ताकत थी, 4.5 साल हम सत्ता में थे, तो जो कोई इन दोनों अनिलों ने कहा वो पैसा आपके गांव में भेज करके विकास के काम करवाए कि नहीं करवाए? और अगर ताकत में ना हो तो फिर मेरे जैसे कितने लोग रोज आपके बीच में घूमो, कोई पूछने वाला है क्या? इसलिए जरूरत है सत्ता और ताकत हासिल करना, और उसके लिए प्रजातंत्र में एक ही मूल मंत्र है, वोट, जो आगामी 25 तारीख को आपको डालने का अवसर मिलेगा। बुजुर्गों और नौजवान दोस्तों, प्रजातंत्र में जनशक्ति सबसे बड़ी शक्ति है। सिरों की गिनती से ही फैसला होता है कि कौन प्रभावशाली है, कौन बलशाली है। सो आपसे निवेदन और विनती है कि गांव लेवल के छोटे मोटे मन मुटाव, गिले शिकवे, शिकायतों को दूर करके एक झंडे के नीचे संगठित होकर के 25 तारीख को एक एक कीमती वोट इस चाबी के निशान का बटन दबा करके लगाने का काम करना, और हिंदुस्तान की सबसे बड़ी पंचायत में भाई भूपेंद्र सिंह जी मलिक को भेजने का काम करना। यही निवेदन करने के लिए आपके बीच में हाजिर हुआ हूँ। आप गर्मी के इस मौसम में और काम के समय में समय निकाल करके आए, आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।